तेलंगाना के इस ब्यूटीफुल स्टेडियम में समय हो चुका है आज के दूसरे मुकाबले का, जहां पे उड़ान लेने के लिए तैयार है फैल्कन्स, तो दूसरी ओर दहाड़ के साथ यहां पे स्ट्राइक करने के लिए तैयार है गोरखपुर लायंस। पर उसके पहले होगा टॉस, और टॉस के लिए वी हैव स्पेशल गेस्ट विद अस। लेट्स वेलकम द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री ब्रिजेश पाठक के साथ चेयरमैन गवर्निंग काउंसिल यूपी T20 श्री संजय कपूर, लीडिंग द फैल्कन्स भुवनेश्वर कुमार, लीडिंग द गोरखपुर लायंस आर्यन जुएल, और हमारे मैच रेफरी शिवकांत शुक्ला जी। पाठक सर, आप फ्लिप करेंगे। हेड्स, बॉलिंग सर। हेड्स इज द कॉल, हेड्स इट इज। थैंक यू। आर्यन, फर्स्ट मैच फॉर यू, टॉस जीता है, आप क्या करेंगे और क्यों? सर बॉलिंग करना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से दोनों मैचेस गए हैं टफ रहा, बट चेस करने वाली टीम एट द एंड टॉप पे आई। और आई थिंक जिस तरीके से हो सकता है कि 10-12 ओवर उतना ड्यू ना आए तो स्पिनर्स भी गेम में आ सकते हैं, एंड डेफिनेटली अगर ड्यू आएगा तो होपफुली सेकंड इनिंग में बैटिंग के लिए बेटर विकेट होगा। There we go then, that's the update from the toss। गोरखपुर लायंस ने टॉस जीता है, कोई सरप्राइजेस नहीं, वो पहले गेंदबाजी करेंगे। टॉस जीत के फैसला किया है गेंदबाजी का आर्यन जुयाल ने। गोरखपुर लायंस पहले 2 मैचेस को देख के, लेकिन लखनऊ फैल्कन्स के फास्ट बॉलिंग कैप्टन ने कहा कि हम पहले बैटिंग ही करते। प्रियम गर्ग, मोहम्मद सैफ, सत्यम पांडे, आराध्य यादव, विकेट कीपर बैटर समीर चौधरी, कार्तिकेय सिंह, विप्रज निगम, मोहम्मद सैफ लखनऊ फैल्कन्स की ओपनिंग भूमिका में। थोड़ा गुम से गए प्रियम गर्ग, बहुत बड़ी उम्मीदें। प्रिंस यादव ये नाम वैसे ही काफी चर्चित रहा है। और पिकअप शॉट लाजवाब, काम कर दूंगा टीम का। यहां पे 4 मिलेंगे। गति का इस्तेमाल किया है, जिनको बहुत अंदाजा है डोमेस्टिक क्रिकेट का रन्स बनाने का। लेकिन ये कैच देखिए जी आप, फील्डर्स मौजूद हो, पार्थ पलावत वहां पे थे, तेज गति से जज किया, कैच को कंप्लीट किया और प्राप्त करी है विकेट। लगा है पहला झटका लखनऊ फैल्कन्स को। लखनऊ फैल्कन्स 16 पे 1। आइए पहली विकेट और लेके आइए नंबर 3 पे आराध्य यादव को। क्लास, मोहर लगाई है क्लास की इस पे प्रियम गर्ग ने। क्या आवश्यकता थी एक इतनी जबरदस्त शॉट के बाद एक लूज अटेम्प्ट। प्रियम जानते हैं कि यहां बैटिंग करना थोड़ा सा दिक्कत वाला काम रहा है टीम के लिए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और सीधा मिडिल स्टंप पे जी। 6 बनाए इन्होंने, लखनऊ 20 पे 2। सत्यम पांडे आए हैं नंबर 4 पे। लेंथ अलग थी, लेकिन हवाई यात्रा कराई है बैट के बीचों बीच से। वो शॉट्स, एक बार वो स्कूप्स मारने का भी प्रयास था। यहाँ पे एक हल्का सा सवाल, दोनों रिव्यूज हैं। और ओवर थ्रोज, बैकिंग के लिए कोई नहीं था और ओवर थ्रो में नहीं दौड़े। बीच मिसकम्युनिकेशन, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे अपील, नॉट आउट। फिर थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पे, ओवर थ्रो, नॉन स्ट्राइकर बहुत दूर निकल गए थे। फिर उसके बाद कोई कॉलिंग नहीं। 31 पे एक और विकेट। ठिकाना नहीं रहा फील्डिंग साइड को तो। और यहाँ पर बॉल, ओह, ये रुक कर आ रही है गेंद और इसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। अंदरूनी किनारा और फिर से वो मिडिल स्टंप। पावर प्ले का आखिरी ओवर, पहले गेंद पे रन आउट और फिर उसके बाद क्लीन बोल्ड। प्रिंस, ये बॉलिंग चेंज अच्छा रहा है। लखनऊ फैल्कन्स ये बाहर की तरफ निकली और उसी के साथ एक और विकेट यहाँ पर गिर गया। नहीं, forward, go forward. Yes, ready with my decision for big screen. Out, repeat, out. Out, repeat, out. 31 पे 5। ये क्या शॉट है, लेकिन इस बार खड़े उतरे, खूबसूरत ड्राइव। काबिलियत रखते हैं कि वो बड़े शॉट्स आए। फ्लैट है फील्डर के पास, सीधे हाथों में फंस कर आती है। धीमी गति से भी की, अंदर की तरफ आ रही थी, गेंद के पिच तक नहीं थे। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, लेकिन लॉग ऑन पर फील्डर इसी के लिए तैनात था, सीधा उनके पास गया। मैच को हारे स्पिनर्स का दबदबा, लेकिन यहाँ पर सत्यम का दबदबा इतना
दृश्य ये अच्छा दृश्य नहीं है अगर क्रिकेट लवर्स के लिए। ये हर समय कहा जाता है बरसात, देखिए मौसम तो बरसात का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आज लग रहा था कि कहीं बरसात खलल डालेगी नहीं। लेकिन तो मात्र 3 गेंदों का खेल बचा है अगर लखनऊ फैल्कन्स की बल्लेबाजी की हम बात करें, और उसके बाद गौर गोरखपुर लायंस जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो उनके लिए जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया जाएगा डकवर्थ लुइस सिस्टम के हिसाब से। आपके पास बल्ले घुमाने की मैं बात कर रहा था, हवा में वहां पर फील्डर्स और मौजूद है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। गोरखपुर की अगर बात करें कि 100 रन चाहिए 15 ओवर में डकवर्थ लुइस के मुकाबले बल्लेबाजी करना है अभय प्रताप सिंह जोल। कमाल के बल्लेबाज है, इसमें दूसरी राय नहीं। जिससे भी बात करें, भुवनेश्वर कुमार की बात करते हैं, 35 विकेट है। क्या बात है, ये थोड़ी शॉर्ट और इस बार पुल किया, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, ये लेग स्टंप पर थे और बहुत बढ़िया तरीके से फ्लिक कर दिया ऑन साइड में। ये उठाकर मारने की कोशिश, गेंद आसमान में कैच के लिए जा रही है और मिड ऑन पर आउट, कैच कर लिया। देखिए खेलना सीधे बल्ले से चाहिए था, लेकिन हल्का सा बैट ऑन साइड की तरफ गया और जहां संपर्क अच्छा हुआ नहीं और ऊंचाई ज़्यादा, वहां प्रियम की बात करें कोई गलती उन्होंने नहीं की। 11 1 विकेट के नुकसान पर गोरखपुर। शिवम चौधरी और गोरखपुर लायंस टीम के 11 मैचेस का अनुभव। ये थोड़ी शॉर्ट और ये फिर से आसमान में गलत स्ट्रोक खेल दिया, फिर से कैच हो सकता है और आउट। ये फिर से पुल करने की कोशिश की थी और कहते हैं ना जब और तेज गति से गेंद जब आता है और जब तक बल्ला आता गेंद जाकर बॉल पर लग गई थी, और यही कारण है ऑफ साइड के बाहर से जब आप पुल मारने जाए और तेज गति से गेंद आता है ना तो ऊंचा हर समय जाएगा। कोई गलती वहां भुवनेश्वर कुमार ने नहीं की, दूसरे विकेट का पतन हुआ। ये फुल टॉस और ऑफ साइड में खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। ये थोड़ी शॉर्ट और स्लैश कर दिया ऑफ साइड में, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। गेंद भीगेगी जिसकी वजह से, और इस बार बल्ले का किनारा लगता हुआ, और इस बार बेहतरीन स्ट्रोक आता है। विट्स मिली और गेंद की जो गति है उसने काम थोड़ा आसान भी किया। आंखें जमी हुई हैं, जितनी तेज आई उससे ज्यादा तेज, उससे ज्यादा दूर गई। आईपीएल के बाद दिल्ली कैपिटल्स में ऑलराउंड भूमिका निभाई है। पहली गेंद पे मौका क्रिएट करा है, कवर से पीछे जाते हुए रिवर्स कप भुवनेश्वर कुमार कप्तान के हाथों में दम तोड़ा है पारी ने। एक बार फिर उम्मीद जगाई है जीत की लखनऊ फैल्कन्स के लिए विप्रश निगम, जो कि आईपीएल में उन्होंने शहर का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। 59 पर 3 गौर गोरखपुर लायंस का नतीजा नजर आ रहा है। क्लीन बाउल्ड, कमाल की गेंदबाजी की है विप्रश निगम ने। लखनऊ के हर नगर निगम से यही दुहाई आई थी कि विकेटें आ जाएं। 3 गेंदों में 2 ले आए हैं विप्रज। क्लासिकल एक लेग स्पिनर का डिसमिसल। प्रिंस यादव सिर्फ 2 गेंदों के थे मेहमान। लखनऊ फैल्कन्स के लिए एक उम्मीद जग गई है कि यहां से मैच जीता जा सकता है। शॉर्ट बॉल, कैच इट का कॉल है पर कोई चांस नहीं मिलेगा नवनीत गेंदबाजी के लिए। 30 में 26 रनों की जरूरत है। मिड ऑफ का फील्डर था और इसीलिए वो शॉट मारने का प्रयास, फंस गए हैं। भूवी ये कप्तानी, बॉलिंग चेंज, मिड ऑफ अंदर रखा था, न्योता था सिद्धार्थ को और एक अच्छा कैच कप्तान का। और वैसा ही हुआ, मिड ऑफ ऊपर देखकर शॉट खेलने की कोशिश, बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से में लगा तो लंबाई आपको मिलेगी नहीं। समय था वहां पर भुवनेश्वर कुमार के पास भागकर उस कैच को पकड़ने के लिए। टैप किया पॉइंट के ऊपर से और डीप पॉइंट का फील्डर था पर ये प्लेसमेंट पॉइंट के ऊपर से बहुत ही अहम ये चौका आता हुआ गोरखपुर लायंस के लिए। ओ यस, जी हाँ, गलती हुई है विपराज निगम से। नो बॉल, नो बॉल यानी फ्री हिट। निशांत को एक मौका मिलेगा। तो रुके थे, बैकफुट पे जड़ दिया है, फील्डर है, कैच लिया जाएगा पर ये फ्री हिट है के लिए। स्कूप मारने का प्रयास और स्कूप मारने में सफल भी रहे हैं पार्थ।
जिगरा चाहिए भुवी के खिलाफ ये शॉट अटेम्प्ट करने के लिए, और यहां पे बखूबी से एग्जीक्यूट भी किया है। 4 रनों की जरूरत है, बाहरी किनारा, भुवनेश्वर कुमार के नाम की है सफलता। यहां मैं कमबैक करके दिखाता हूं। लेंथ पीछे की तरफ करी थी और यहां पार्थ भी ना बहुत जोर से मारने चले गए। पार्थ को जाना पड़ेगा वापस 25 बना के। गोरखपुर लायंस 96 पे 6। उसमें से ये एक प्रयास है, फील्डर चांस ही नहीं है। फैल्कन्स के खिलाफ गोरखपुर लायंस दहाड़ के साथ शिकार करने के लिए निकले थे। पहला ही मुकाबला उनका इस संस्करण का। आखिरी ओवर तक ये मुकाबला चला जरूर, पर 4 विकेट रख के गोरखपुर लायंस ने मुकाबला जीत लिया है। जी हाँ, प्रदर्शन ठीक रहा था, वो कह रहे हैं। मुकाबले की कहानी की अगर बात करें, लखनऊ फैल्कन्स को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। 94 पे 6, 15 ओवर्स के बाद टीएलएस मेथड के हिसाब से 100 रनों का लक्ष्य था गोरखपुर लायंस के सामने। सिद्धार्थ टॉप स्कोरर 27 में 39 रन उनके नाम। 2 विकेट विपराज नगम इकोनॉमिकल भी थे। 2 विकेट सिर्फ 10 रन देके गोरखपुर लायंस ने मुकाबला 4 विकेट से जीत लिया।